हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में रिव्यू के बारे में कुछ देखा था कि रिव्यू क्या होता है, ये कहाँ दिया गया है और कुछ इम्पोर्टेंट बात देखी थी। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि रिव्यू किस किस ग्राउंड पे मिल सकता है और ये देखेंगे कि कितने दिनों के अंदर हम लोग रिव्यू के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और ये भी देखेंगे कि अगर सेम कोड अवेलेबल नहीं हो तो क्या क्या रिमेडीज होती है। तो चलिए बारी बारी से सबके बारे में हम लोग देखते हैं, और इससे पहले ये जान लीजिए कि आप मेरे इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहला है डिस्कवरी ऑफ न्यू इम्पोर्टेंट मैटर और एविडेंस। किसी भी नए कोई एविडेंस हो या मैटर हो जिसका न्यू खोज हुआ हो तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग रिव्यू के लिए जा सकते हैं। या फिर मिस्टेक और एरर ऑफ एप्रिएंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, कोई गलती हो गया हो या फिर कोई एरर हो तब हम लोग जा सकते हैं। या फिर एनी अदर सफिशिएंट, और कुछ सफिशिएंट कारण भी है। कौन कौन से कारण है हम लोग आगे देखेंगे। पहला है डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंस। A review is possible on the ground of discovery by the applicant of some new and important matter or evidence। कह रहा है कि रिव्यू तब संभव हो सकता है जब एप्लीकेंट जो हो वो किसी नए मामले, कुछ नए एविडेंस को खोजकर लाया हो। After the exercise of due diligence was not within the knowledge and could not be produced by him at the time when the degree was passed। तो कब लाया हो, तो जब डिग्री पास हो चुका हो, और डिग्री पास होने से पहले उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं रहा हो, तभी क्या होगा, रिव्यू के लिए जो एप्लीकेशन होगा वो एक्सेप्ट होगा। सच एविडेंस मस्ट बी, जो एविडेंस को जो खोज करेगा वो होना चाहिए कैसा है। पहला तो है कि रेलिवेंट होना चाहिए, और दूसरा है ऑन सच कैरेक्टर दैट इफ इट हैड बीन गिवन इट माइट पॉसिबली हैव अल्टर्ड द जजमेंट। और वो जो एविडेंस या फिर मैटर ऐसा होना चाहिए जो कि जजमेंट को पॉसिबली बदल दे। अब हम लोग दूसरा ग्राउंड देखते हैं। Another ground for review is mistake or an error apparent on the face of record. It should be determined judicially on the fact on each case। तो अगर कोई इसमें कोई मिस्टेक हो या एरर हो एप्लीकेंट के, तो क्या होता है, हम लोग रिव्यू में जा सकते हैं। और ये जो है क्या जुडिशियली, ये हमको जुडिशियली पावर देगी कि किन किन केस में हम जा सकते हैं। Following have been held to be errors apparent on the face of record। इन ये जितने भी errors दिए गए हैं आगे, उन सबको क्या फेस ऑफ रिकॉर्ड में क्या मान्य होता है। पहला है प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फैक्ट दैट लॉ एंड अमेंडेड रेट्रोस्पेक्टिवली। कह रहा है कि जजमेंट का जो प्रोनाउंस हुआ हो, तो वो अगर कोई कोई लॉ है जो कि अमेंड हो चुका है, तो उस अमेंडेड लॉ के तौर पर जजमेंट जो हो प्रोनाउंस नहीं हुआ हो, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, रिव्यू के लिए जा सकते हैं विदाउट कंसीडरिंग द स्टेटरी प्रोविजन। और या फिर जो उस जो मामले में है तो उसके प्रोविजंस जो दिए हुए हैं उसको वो फॉलो नहीं कर रहा हो। या फिर तीसरा है ऑन द ग्राउंड ऑफ ओमिशन टू ट्राई अ मैरिटल इशू इन द केस। कह रहा है कि कोई उसमें जो इशू है उसका वो छूट गया हो, वो मेन इशू जो हो उसको वो छोड़ दिया हो। ऑन द ग्राउंड दैट कोर्ट डिसाइड्स अगेंस्ट द पार्टी ऑन द मैटर इन इशू। कह रहा है कि या फिर जो कोर्ट जो होता है जिस इशू को लेकर डिसीजन सुना रही हो वो इशू ही नहीं हो। और पांचवा है वेयर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड विदाउट नोटिसिंग द पार्टीज, या फिर पार्टीज को नोटिस दिए बिना क्या हो जजमेंट आ गया हो। वेयर द वांट्स टू जुरिडिक्शन इज अप्रिएंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। कह रहा है कि उसका जो जुरिडिक्शन हो जो अप्रिएंट के द्वारा वो निश्चय किया जा चुका हो। या फिर टेकिंग अ व्यू कॉन्ट्ररी टू द लॉ लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट, या फिर किसी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय लिया गया हो तो उसके व्यू के कॉन्ट्ररी हो, तो इन सारे केसेस में हम लोग रिव्यू के लिए जा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे फॉलोइंग हैव नॉट बी एरर्स एप्रिएंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। कौन कौन से एरर को फेस ऑफ रिकॉर्ड में कंसीडर नहीं किया जाता है। तो पहला है एन इरनिश डिसीजन ऑन मेरिट। सबसे पहला तो मेरिट पर जो डिसीजन गलत लिया गया हो। या फिर दूसरा है एन इरॉनस व्यू ऑन लॉ, या फिर लॉ के आधार पर गलत व्यू लिया गया हो।
तीसरा है द फैक्ट दैट द अदर हाई कोर्ट हैज टेकन अ डिफरेंट व्यू ऑन द क्वेश्चन। कह रहा है कि कोई दूसरा हाई कोर्ट जो है वो उस क्वेश्चन पर कोई अलग फैसला सुना रहा हो। दैट द डिफरेंट कंक्लूजन वुड हैव अराइव्ड, या फिर कोई अलग निर्णय जो है अलग निर्णय पर पहुंच गया हो। where the judgment based on two or more grounds, each of which is sufficient to sustain it and one of them is erroneous। कह रहा है कि कोई जजमेंट जो लिया गया हो वो दो या दो से ज्यादा ग्राउंड पर लिया गया हो और उसमें से कुछ ग्राउंड जो है सही हो और कुछ जो है एक गलत हो, तो इन सबको क्या कर सकते हैं, इसको फेस ऑफ रिकॉर्ड में नहीं माना जाता है। तीसरा लास्ट ग्राउंड ये है कि एनी अदर सफिशिएंट रीजन। अब कौन कौन से सफिशिएंट कारण है जिसमें हम लोग को रिव्यू मिल सकता है, चलिए देखते हैं। पहला है वेयर द स्टेटमेंट इन द जजमेंट इज नॉट करेक्ट। अगर जजमेंट में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सही नहीं है। या फिर दूसरा है where the decree or order has been passed under the misappropriation of the true state of the circumstances। कह रहा है कि या फिर डिक्री या ऑर्डर जो पास हुआ है तो उसमें जो सर्कुमस्टांसेज है वो सही तरीके से नहीं दिया है, उसमें गलत फहमी है, गलत डिक्री या ऑर्डर where the party had no notice or fair opportunity to provide this evidence। या फिर जो पार्टी है उसको सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है एविडेंस को प्रोड्यूस करने का। where the court had failed to consider a material issue or fact or evidence। या फिर कोर्ट जो है वो मटेरियल इशू फैक्ट और एविडेंस को सही से कंसीडर नहीं किया हो, फेल कर गया हो कंसीडर करने में। या फिर चौथा है पांचवा है where the court has omitted to notice to consider material statutory provisions। और या फिर कोर्ट जो है उसके जो statutory provisions है उसको वो नोटिस नहीं किया हो, उसको वो छोड़ दिया हो। छठा है on a ground which does not the root of the matter and affects inherent jurisdiction of the court। कह रहा है कि उसके ग्राउंड उसका जो मैटर का जो जड़ है वो उसके पास उस कोर्ट को देखने का अधिकारी नहीं, वो उस कोर्ट के जुरिडिक्शन में ही नहीं आता हो। मिसकॉन्सेप्शन बाय द कोर्ट एक कॉन्सिडरेशन मेड बाय द एडवोकेट, एडवोकेट के द्वारा क्या मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट किया गया हो। या फिर वेयर द पार्टीज एविडेंस हैज बीन क्लोज्ड ऑनिंग द मिसकॉन्सेप्शन ऑफ द पार्ट ऑफ हिज प्लीडर। या फिर क्या हो एडवोकेट के द्वारा जो उसका जो एविडेंस है वो कोर्ट के सामने नहीं लाया गया हो। The manifest wrong has been done and it is necessary to pass order to do full and effective justice। और ये किसी गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया हो और जरूरी है कि जो जजमेंट मिले वो फुल इफेक्टिव हो और सही हो। तो चलिए आगे देखते हैं। The following have been held not be sufficient reason for granting review। अब हम लोग उस रिव्यू रीजन के बारे में देखेंगे जिससे कि क्या हो सकता है सही उससे रिव्यू नहीं मिल सकता, वो सफिशियंट ग्राउंड नहीं है। तो omission to frame an issue regarding the valuation of the suit। कह रहा है कि फ्रेम का जो सूट होता है वो वैल्यूएशन के आधार पर सही से नहीं किया गया हो। नेग्लिजेंस और इन एविडेंस ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टी ऑफ इच प्लीडर, क्या प्लीडर के द्वारा कुछ नेग्लिजेंस किया गया हो। अब्सेंस ऑफ द पार्टी ऑफ द डेट ऑफ हियरिंग, हियरिंग के दिन पार्टी प्रेजेंट नहीं हो। सब्सिक्वेंट इवेंट, कोई ऐसा इवेंट हो जो कि उसको इफेक्ट कर रहा हो। फेल्यूर ऑफ अ पार्टी और हिज प्लीडर टू रेज अ प्लिया, पार्टी और उसके जो प्लीडर है वो कुछ अलग फैक्ट रेज कर रहे हो। दैट द केस शुड हैव बीन आर्गूड डिफरेंटली, और कोई केस है जिससे अलग तरीके से आर्गू करना चाहिए पर वो अलग तरीके से आर्गू किया। to enable the applicant to raise point which could and ought have been raised in former hearing। कह रहा है कि कोई जो क्या कहते फैक्ट है पॉइंट है जो कि पहले हियरिंग में किया गया था और दूसरे हियरिंग में वो नहीं कर सका। Review is a reconsideration of the same subject matter by the same court and by the same judge। कह रहा है कि रिव्यू जो होता है वो सेम कोर्ट के द्वारा एंड सेम जज के द्वारा व्यू किया जाता है। If the judge has decided the matter is available
He alone had jurisdiction to consider the case and review the earlier order passed by him। कह रहा है कि अगर संभव हो, अगर जो जज जो कोर्ट फैसला दिया हुआ हो वो अवेलेबल हो, तो उसी कोर्ट के पास सिर्फ जुरिडिक्शन होता है कि वो उस केस का रिव्यू करे। इफ द सेम जुडिशियल ऑफिसर में नॉट बी अवेलेबल, और लेकिन वो जो जुडिशियल ऑफिसर हो जो अवेलेबल नहीं हो, या फिर डेथ और सच अनएक्सपेक्टेड और unavoidable causes might prevent the judge who passed an order from reviewing it। in those cases succession or any other judge or court to concurrent jurisdiction may hear review petition and decide the same। कह रहा है कि और सेम जुडिशियल ऑफिसर अवेलेबल नहीं हो तो क्या होगा, उसके जो सक्सेशन होगा, मतलब कि जो जज रिटायर करेंगे या डेथ होगा, उनके बाद जो जज आएगा वो, या फिर उसके उसके जो कॉन्करेंट जुरिडिक्शन का कोर्ट होगा वो रिव्यू पिटीशन ले सकता है। एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू शुड बी इन द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील। रिव्यू पिटीशन जो दिया जाएगा, रिव्यू के लिए एप्लीकेशन जो दिया जाएगा, वो मेमोरेंडम ऑफ अपील के फॉर्म में ही होगा। The court does not empower the court to exercise power of review suo motu। कह रहा है कि कोर्ट के पास ये पावर नहीं है खुद से एक्सरसाइज करने का रिव्यू का। There is no provision either in section 140 or in order 47 of the court providing the suo motu review। कह रहा है कि न ही सेक्शन 114 में और न ही ऑर्डर 47 में क्या रिव्यू के बारे में दिया गया है इसकी suo motu हो सकता है। अब एक केस है आर एस नायक वर्सेस ए आर अनटुल्ली 1984 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। उसमें ये कहा गया था द सुप्रीम कोर्ट में एक्सरसाइज द पावर टू रिव्यू स्यूमेटो इन एन अप्रोप्रिएट केसेस। कह रहा है कि कुछ ऐसे केस है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो खुद से रिव्यू कर सकता है। देयर कैन नॉट बी सक्सेसिव रिव्यू पिटीशन वन आफ्टर द अदर। और एक बार जो अगर रिव्यू पिटीशन हो गया तो उसके बाद फिर दोबारा रिव्यू पिटीशन नहीं हो सकता। नो रिव्यू पिटीशन लाइज बिफोर एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल आफ्टर द डिसमिसल ऑफ स्पेशल लीव पिटीशन बाय द सुप्रीम कोर्ट। कह रहा है कि कोई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कोई स्पेशल लीव पिटीशन है जो कि डिसमिस कर दिया गया हो, तो फिर उसको लेकर हम लोग रिव्यू में नहीं जा सकते। The period of limitation for the application of review of judgment by the court other than the Supreme Court in 30 days from the date of degree और ऑर्डर। किसी भी रिव्यू पिटीशन में जाने के लिए मात्र 30 डेज होता है डिग्री और ऑर्डर आने के बाद। करेक्ट। एंड ऑर्डर ग्रांटिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इज अपीलेबल। अगर रिव्यू के लिए एप्लीकेशन ग्रांट किया गया हो तो वो अपीलेबल होगा, बट एन ऑर्डर ऑफ रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन इज नॉट अपीलेबल। लेकिन वही रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट कर दिया हो गया तो उसके बाद अपील हम लोग नहीं जा सकते। नो सेकेंड अपील लाइज फ्रॉम द ऑर्डर मेड इन द अपील एंड ऑर्डर ग्रांटिंग रिवीजन। कह रहा है कि जब रिवीजन का ग्रांट हो गया हो तो हम लोग सेकेंड अपील में नहीं जा सकते। चलिए देखते हैं कि इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी कैसे करना है। सबसे पहले इस वीडियो के शेयर बटन पे जाएं, वहां से लिंक को कॉपी करें, इसके बाद क्रोम ब्राउजर में जाके पेस्ट करें और सर्च करें। इसके बाद वीडियोज में जाए और वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में जाए और डिस्क्रिप्शन में लॉन्ग प्रेस करके सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं और सेव करके कहीं भी रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।